हेलो मेरे दोस्त। तो अब जो है इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे और इसको करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लो, बस थोड़ा एक लाइन। तो इसको जानने के लिए क्या करनी है, बस थोड़ा सा वेट करो। क्या है कि इसमें पहले जो हम क्या कर रहे थे, स्प्लिट मिड टर्म से निकाल रहे थे। जो भी देख रहे थे कि कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन था तो उसको क्या कर रहे थे हम स्प्लिट, जैसे कि एक्स स्क्वायर था 2x + 1 था, तो इसको क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे, x + 1 कर रहे थे। तो इस तरह से अब इसको क्या कर दिया, सिंपल से x का वैल्यू निकालना, रूट का वैल्यू और भी सिंपल कर दिए निकालना। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिक फार्मूला आ गया। अब क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला देखो कैसा है, क्वाड्रिक फार्मूला। तो ये क्या है, x का वैल्यू ही निकालनी है। तो ये -b होता है और प्लस माइनस जो होता है ये क्या होता है, b² - 4ac डिवाइड बाई क्या होता है 2a। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से लिया गया, जैसे कि ax² + bx + c = 0। तो देखो जो भी है यहाँ पे आपसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2x² + 3x + 6 = 0, तो आप बताओ कि a = क्या है। तो यहाँ से कंपेयर करो तो a = क्या है, 2 है। b = क्या है, तो इससे कंपेयर करो तो b = क्या है, 3 है। और c से कंपेयर करो तो c = क्या है, 6 है। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, नहीं बोला कि मैं उतना ही बेसिक बताऊंगा, जो उतना ही चीज़ का डिस्कस करूंगा जो हमारे एक्सरसाइज में है। ज़्यादा चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। एक्सरसाइज से बाहर जो है, जब हायर क्लासेस में जो भी जाओगे, जितनी चीज़ें हैं उतना चीज़ें भी जान लो, वही काफ़ी है। अगर एक्सरसाइज जो है 4.4 में जाएंगे तब जाके रूट के बारे में होगा कि रूट का नेचर कैसा होगा। तो नेचर का रूट होगा तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट, तो ये यहाँ पे देखो एक डी जो होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बदले बता देता हूँ। तो इसके बदले जो होता है b² - 4ac, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी लिख सकते हो। तो यहाँ पे x जो होगा, x = क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा d/2। तो यहाँ से दो वैल्यू तुम्हारा x का आ जाएगा। एक x का वैल्यू क्या आएगा, -b + d हो जाएंगे बाई 2a, और यहाँ पे एक जो होगा -b और माइनस जो होगा √d/2a। तो देखो दो वैल्यू आएगी x के, जैसे कि क्वाड्रिक है तो क्वाड्रिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो इस फार्मूला को दिमाग में रखनी है, ठीक है। कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या इस फार्मूले पे रख के x की वैल्यू निकालो। तो याद रहेगा तो क्या करनी, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कैसा 2 नंबर को हम क्या, जो ऐड करने के बाद 2 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आनी चाहिए। तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे b का वैल्यू रख दो, यहाँ पे देखो b का वैल्यू ये है b², यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 6, a के जगह पे 2 रख दो, सारे वैल्यू आ जाएंगे। सिंपल सी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें पता करेंगे कि रूट कैसा होना चाहिए, इसकी नेचर क्या है, कैसे हैं, डी से पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल इसके बारे में जानो। तो हम एक्सरसाइज जो है 4.3 कर रहे हैं। तो 4.3 में देखोगे, अब ये क्वेश्चन जो है ना, हर बार जो सिलेबस से हटा ही दिया जाता है, और ये जो है कंप्लीटिंग जो है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, ये हटा ही दिया जाता है। फिर भी मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ, इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि आगे जाके जो भी मैथ लोगे, जो भी स्टैंडर्ड ले रखे हो, वो मैथ अगर जाके लोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन जो है, इफ़ दे एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब समझो क्या होता है कि सबसे पहला जो होता है, जिससे एक्स का स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, तो इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 कर दो। मतलब कैसा करने है, आपको ऐसे रखना है, एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए, इसके साथ कुछ रहना नहीं चाहिए। पहला तो ये हो गया मेथड। सेकेंड में क्या होगा, जब जो सेकेंड होगा, ये मिड टर्म जो होगा, यहाँ पे मिडिल जो होगा, एक्स का कॉफिशिएंट होगा ना, उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ करने के बाद क्या करो, उसका स्क्वायर कर दो, और एक बार उसको जोड़ दो और एक बार प्लस कर दो। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक्स है, अगर मैंने +2 कर दिया और -2 कर दिया तो क्या एक्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, ये तो 0 1 ही होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब 0 हो जाएगा। तो
तो ये 2 और माइनस प्लस 2 और 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई x है और इसमें 2 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर दिए तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो उसी तरह से है। तो हमने क्या कहा, पहला तो इसको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है कि x का जो होना चाहिए कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो इसका कॉफिशिएंट होगा उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे और ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर का, ठीक है। इसीलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं मेथड। मतलब समझ जाओ, इसका जो मिडिल टर्म को क्या करेंगे, हाफ करके स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा है। तो एक क्वेश्चन को समझो और उस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो इसको फ्री करना है ना 2 से, तो आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, क्या करो 2 कॉमन ले लो, क्या करो 2 से कॉमन ले लेते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं। सब में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी है बात। इसको फ्री करना है तो जैसे चाहो, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 7/2x हो जाएगा। और यहाँ भी 2 नहीं है तो 3/2 होगा। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम ये आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्या हुआ, सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करोगे, ये इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 7/2x होगा और प्लस 3/2 0 हो गया। ओके, अब यहाँ से मैंने क्या कहा, मिडिल टर्म को क्या करो, हाफ करो। ये किसका, इसको क्या करनी है, हाफ करनी। तो हाफ करो तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ कैसे करेंगे, किसी का हाफ करते हो तो क्या करते हो, डिवाइड/2 करते हो, मतलब 1/2 करते हो। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो माइनस जो है 1/2 का हाफ क्या, 1/2 करेंगे, यही हाफ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/4 होगा। तो ये 7/4 जो आपको क्या करना है, प्लस भी करनी है और क्या करनी है, माइनस भी करना है। इसका स्क्वायर का क्या करनी है, प्लस भी करनी है और माइनस भी करना। तो सिंपल सी हो गई। तो अब क्या करो, इसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर -7। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एडिंग जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं एडिंग जी, यहाँ पे इसका स्क्वायर मतलब 7/4 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑन। अगर ये इसमें क्या कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो और कर सकते हो, इसको बोथ साइड में कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लिख दिया। अगर देखो बोथ साइड लिखने का वजह ये है कि अगर इसमें करोगे ना तो ऐसे भी प्लस माइनस, तो यहाँ देखो x हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे करो, प्लस जो होगा 7/4, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ भी देखो अगर माइनस करो या उस साइड करो, तो चलो उसी साइड कर देता हूँ। तो इस साइड क्या, 0 प्लस क्या हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर। अगर देखो इधर माइनस किया ना, इधर ही आएगा तो माइनस ही होगा। तो इसीलिए बोल रहा था कि एक का प्लस करो और एक का माइनस करो, सिंपल सी बात है। एक बार माइनस तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, अगर इधर भी काटोगे तो दोनों कट जाएगा इक्वल टू के बाहर, सिंपल सा है। अब क्या करनी है, अब यहाँ से देखोगे तो आपको एक आ जाएगा, नज़र आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर। और इसको कर लो, ये 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर ले आओ तो ये इस तरह से होगा। अब यहाँ से कुछ दिखेगा आपको, a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो करके, अगर आपको नहीं यकीन है तो ये इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में है। देखो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर हो गया। अब चलो -2ab, 2 a के जगह पे क्या है x, b के जगह पे क्या है 7/4। तो देखो ये काम कैंसिल करो तो ये क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 7/2x होगा। तो देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4 होगा तो 7/2x माइनस होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसको करेंगे ना, इसको ब्रेक करोगे तो यही आएगा, कुछ अलग आने वाला नहीं है। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 49 और ये 16 हो जाएगा और -3/2। अब क्या करो, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करते जाओ। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16 हो जाएंगे, 49 और इसको डिवाइड करोगे 8 और 24। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7
एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा, और ये 16। तो ये जो स्क्वायर इधर क्या जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो 7/4, और ये रूट में आएगा तो 25/16, और ये आ जाएंगे x और 7/4, और ये कितना 5/4। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। अब इसको ले लो, थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 + 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12/4। तो इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर देखो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस, इसलिए वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस, समझो। अगर x का वैल्यू आप प्लस रखो या माइनस रखो, यहाँ पे प्लस रखो या माइनस रखो तो यही आएगा। अगर -5/4 भी रखोगे ना x का वैल्यू तो 25/4 ही आएगा। अगर प्लस भी रखोगे तो 25/4 ही आएगा। तुम रख के आप देख सकते हो, रख के तो वही आएगा। इसीलिए यहाँ का जो वैल्यू होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा, और एक बार हम क्या करेंगे माइनस लेंगे। x इक्वल टू यहाँ पे प्लस लिया था तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लेंगे 7/4, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 5 7, ये कितना आ जाएगा 2/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो x का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे रूट जो आया है, यहाँ पे क्या आ गया रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो r होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो द रूट of the quadratic equation और ये हो जाएगा 3 and 1/2। तो कितना सिंपल है, कुछ था क्या इसमें, हमने क्या किया स्टेप को समझा और कुछ नहीं। स्टेप समझो और वही करनी है। स्टेप को समझने के बाद हमें क्या करनी है कि सबसे पहला नंबर तो इसको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो 1 होनी चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए, और जो मिडिल टर्म आएगा उसको क्या करनी है, उसका हाफ करनी है। क्या करनी है हाफ करनी है, और उसके बाद क्या करना है स्क्वायर करना, और दोनों साइड ऐड कर दो, दोनों साइड में क्या कर दो ऐड कर दो, बस। उसके बाद खुद पे खुद आपकी फार्मूला आना शुरू हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, समझ में आएगा, क्लियरिटी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जान जाओ करने के लिए, क्योंकि आगे जाके बहुत इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, अगर आगे जाके ले रहे हो। अगर जो बच्चे नहीं ले रहे हो, अगर उसको वो स्किप भी कर सकते हैं, बट जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे किया जाए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है 2x² माइनस प्लस जो है x - 4 इक्वल टू क्या है 0। तो इसमें भी क्या करूँगा 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x²। अब यहाँ पे क्या होगा x/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो कैंसिलिंग हो जाएगा 2, तो ये आ गया, ये देखो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो x² हो जाएगा, और ये 1/2x, और ये हो जाएगा क्या आपका 2 हो जाएंगे इक्वल टू 0। सिंपल सा है। अब इसमें क्या करेंगे एडिंग करेंगे, क्या करेंगे इसको हाफ करेंगे, मिड टर्म को क्या करेंगे हाफ करेंगे। तो हाफ कैसे करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो एडिंग जो है, एडिंग क्या कर रहा हूँ 1/4 का होल स्क्वायर ऑन क्या है बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे बहुत ईजी है, ये कंसेप्ट बस समझ जाओ। और यहाँ पे -2 है ना, और इसको प्लस जो है ऐड कर रहा हूँ 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर भी 0 + 1/4 का होल स्क्वायर, बस दोनों तरफ ऐड कर दो। अब ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 1/2x हो जाएंगे, और इसको जो है ना माइनस से उधर लेके चले जाओ, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 4 का होल स्क्वायर और +2। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि a² + b² + 2ab है। आप देख लो, अगर इसको इस तरह से करोगे ना तो x प्लस क्या होता है a² + b² + 2ab, अगर लिखा रहे तो क्या लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर करो, अगर इसका ब्रेक करके देखोगे तो यही आएगा। सिंपल से है, इस दोनों को ब्रेक करोगे तो यही आएगा। देखो x² मतलब प्लस b²
प्लस 2ab करो तो 2a के जगह पे x और b के जगह पे क्या होगा 1/4। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2x सेम ही आएगा। तो कुछ नहीं करनी है, बस इतना ही था। अब इसको क्या करेंगे 1/16 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेते चलो, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 हो जाएंगे और ये 1 + 32 ये होगा। तो यहाँ पे आ गया 33/16 आ गया। तो 33/16 आया है। तो इसको क्या करोगे अब यहाँ से जो है इसको क्या करेंगे रूट को ले लेते हैं 4। तो इधर चला जाएगा रूट में, तो ये 13 और ये 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे x 1/4 ये कितना आ जाए 13 लिख रहा हूँ 33 होगा। तो यहाँ से करोगे तो ये प्लस माइनस में आएगा वैल्यू और ये 33 रूट होगा ही नहीं और ये 4 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं इसमें जो x = क्या करेंगे प्लस माइनस तो है 33/4 और ये -1/4। तो यहाँ पे x का वैल्यू दो तरीके से 2 बार निकलेगा, एक बार प्लस रखेंगे इसका मतलब 33/4 -1/4 और x जो x का वैल्यू होगा ये -√33 -1/4 है और 1/4 है। तो यहाँ पे देखो ये 4 लेंगे और ये हो जाएगा 33√33 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 4 लेंगे और ये -√33 -1। बस इक्वेशन कैलकुलेशन किया और कुछ किया कुछ नहीं, कैलकुलेशन करके तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन जो r होगा एक बार माइनस होगा और एक बार यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होंगे। बस इतना हो गया। तो यही करनी थी। समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इतना तो समझदार हो गए। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम इसका। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड जो है क्वेश्चन क्या है, ये 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे जिस तरह से करते आ रहे थे, इसको क्या करेंगे √4 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो x²। अब देखो यहाँ पे 4√3 इधर क्या है, अगर 4 तो यहाँ तो कॉमन है ही है तो 4 बाहर ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 = 0। देखो 4 यहाँ भी था तो 4 तो बाहर ही हो गया। तो ये मल्टीप्लाई में इधर 0 डिवाइड जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या x² √3x + 3/4 = 0। अब हमने आपको क्या कहा कि इसका हाफ करो, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3/2 हो जाएगा और इसका क्या करो स्क्वायर कर दोगे। यही तो बोल रहा है, यही तो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करनी, बस यही तो है। तो स्क्वायर करते हैं तो x यहाँ पे लिख सकते हो एडिंग जो है क्या कर रहे हैं √3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बस अब देखो x² है प्लस √3 है x, अब यहाँ पे +3/4 और यहाँ पे है √3/2 का होल स्क्वायर और इधर भी कर दो 0 प्लस, थोड़ा जल्दी लिखने में, √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ x² है √3x और यहाँ पे ले आओ √3/2 का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/4। सिंपल सा। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। अगर करोगे ना तो 2ab देखो ना 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3x, तो यही बचेगा। तो कैसे लिख सकते हो 1x + √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो देखोगे ये क्या हो जाएगा 3 और ये 4 3/4। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 आ गया। तो x + √3/2 = क्या हो जाएगा 0 आ जाएंगे, आपका 0 आ जाएगा। तो x = क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे इसमें देख लो यहाँ पे। तो x = क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा √3/2। तो ये x = जो होगा द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन जो होगा ये क्या होगा x = क्या होगा -√3/2 और क्या हो जाएगा -√3/2 ही होगा, 2 रूट होगा इसके, तो ये होगा -√3/2।
2, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के कम से कम क्या होंगे, 2 रूट होंगे, कम से कम 2 रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसके कम से कम 2 रूट होंगे। ओके, तो इस तरह से समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पे दोनों सेम ही रूट था, यहाँ पे दोनों रूट जो है सेम है, यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू जो है सेम है, तो इसीलिए तो ये हो गई। तो अब जो है इसी का फोर्थ जो है पार्ट है, इसको देखो, फोर्थ पार्ट को समझते हैं कि कैसे किया गया है। तो फोर्थ पार्ट को कैसे, इस तरह से हम इस यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो फोर्थ पार्ट को देख लो एक बार। 2x² + x + 4 = 0। लोगों को हार्ड लगता है कि ये कैसे होगा कंप्लीटिंग मेथड। अगर रहता ना सिलेबस में भी रहता तो बिल्कुल भी इजी है कंप्लीटिंग मेथड। और एक बात जानो कि जब भी सिलेबस में रहा है ना तो इससे क्वेश्चन तो आया है, कंप्लीटिंग मेथड तो क्वेश्चन आना ही आना कन्फर्म रहा, हर एक बार आया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 2 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो x² और यहाँ क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/2 = 0। तो यहाँ से देखो x², ये क्वेश्चन देखो सिमिलर इसके जैसा है, सिर्फ क्या है यहाँ माइनस है और ये प्लस है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ जो बचेगा 1/2 x और ये +2 = 0। अभी मिडिल टर्म को क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो 1/4 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एडिंग जो है 1/4 का होल स्क्वायर ऑन क्या करेंगे बोथ साइड। अब तो फैमिलियर हो गया ऐसे क्वेश्चन से, इतने क्वेश्चन कर दिए कि अब x² जो हो गया 1/2 x है +2 है। अब इसको क्या करो 1/4 का होल स्क्वायर को, और ये करो 0 प्लस क्या है 1/4 का होल स्क्वायर करो, सिंपल से। अब x² है 1/2 का x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1/4 का होल स्क्वायर, और ये देखो 1/60 लिख देता हूँ 16, और ये -2, ये प्लस जो है इधर जाके माइनस। अब इसका क्या हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस हो गया, तो ये 32 होंगे। तो ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -31/16। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अगर स्क्वायर यहाँ पे दे रखा और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जैसे ही नेगेटिव आएगा तो एनी जो होगा रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी रियल नंबर होगा ना नेगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव दोगा तो एक जो रियल नंबर है ही नहीं। आगे जाके समझेंगे कि रियल नंबर क्यों नहीं है, क्यों इसका। तो यहाँ पे नेचर जो है, यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, इससे 0 बड़ा है। तो जब भी होता है तो यहाँ पे एक लिख सकते हो कि वी नो दैट जो स्क्वायर ऑफ एनी जो होता है, स्क्वायर ऑफ, अगर अब हायर क्लासेस में जाओगे तो होगा इमेजिनरी पार्ट आते हैं। अभी रियल की बात हो रही, उतने हायर में नहीं गए हो तो इमेजिनरी की बात मत करो, अभी रियल की बात करते हैं। तो वी नो दैट जो है स्क्वायर ऑफ एनी जो रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये एक याद रखना, ये चीज़ें जो लिख लो, कहीं भी दिमाग में बैठा लेना कि कभी नेगेटिव नहीं होगा उसका स्क्वायर अगर रियल नंबर का है। अभी इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमेजिनरी में होगा जाओगे तुम तो ये यहाँ लिख लेना कि वी नो जो है, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये जो होगा, ये जो है हमारा x + 1/4 स्क्वायर जो कैन नॉट भी क्या हो सकता है नेगेटिव, नहीं हो सकता है नेगेटिव। तो जो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है हैज नो रियल रूट, तो इसके पास क्या होगा नहीं रियल रूट है। तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे और जो होगा x + 1/4 जो है स्क्वायर है कैन नॉट बी क्या है, कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भी क्या हो सकता है नेगेटिव नहीं होगा, हमारा नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैंस जो होगा, हैंस दिस क्वाड्रिक इक्वेशन जो होगा इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्या होगा नो रियल
रूट, तो ये रूट नहीं होगा इसमें, रूट्स। तो ये याद रखनी है कुछ चीज़ें कि जहाँ भी नेगेटिव होगा, ये जानते हो 4.4 में हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसको बारे में जानेंगे क्यों, नेचर पढ़ेंगे, रूट का नेचर जरूर पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो इसी में क्या करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी है इसमें। तो अब इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर इसी तरह से, ये जो है कंप्लीटिंग मेथड जो होता है इस तरह से कंप्लीट होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एवं जो है जो क्वेश्चन ऊपर 1 में जो दिया हुआ है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने बताया था, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसी पे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये आपके एग्जाम में आएंगे। तो सिर्फ ये हटा हुआ था मैं भी, अब देख लेना फिर से जो न्यू जो सिलेबस है उसमें देखना कि हटाया गया है कि नहीं गया है। बट अब जो करेंगे किससे करेंगे क्वेश्चन, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसी सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। फाइंड द, यहाँ पे रूट निकालें, सेम रूट आएगी जिस तरह से कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से निकाले हैं, उसमें x की जो वैल्यू आई यहाँ से भी करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो पहला जो है क्या है, x1 का देखते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। तो पहले ये बताओ a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखो bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो x² का कॉफिशिएंट a है, तो x² का कॉफिशिएंट a के जगह पे क्या है 2 है, और b के जगह पे क्या है, b देखो x का कॉफिशिएंट है, तो b x का कॉफिशिएंट क्या है -7 है, और c के जगह पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये 3 है। बस अब क्या करने हैं, यूजिंग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला कर दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करो, फार्मूला यूज करो। तो क्या लिखा था, x इक्वल टू क्या था, -b प्लस माइनस b² माइनस 4 ये c डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि b जो होगा, b क्या है आपको देखो, -7 है और प्लस माइनस है, और b² मतलब 7 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे क्या है 2 है, और c के जगह पे 3 है, और डिवाइड बाई, ये पूरी में रूट है, और डिवाइड बाई 2, a के जगह पे 2 है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस इसमें क्या हो जाएगा 49, और ये देखो 8 और 24, सिंपल सी 8 3 जा 24, तो ये 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से x जो होगा 7, ये x लिखते चले जाना, x तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25, और ये 4 होंगे। तो x इक्वल टू जो होगा यहाँ पे 7 प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा, और 4। तो एक बार क्या होगा, x इक्वल टू होगा 7, एक बार प्लस बाई 4, और क्या हो जाएगा x इक्वल टू होगा 7 माइनस 5 बाई 4। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा 12/4, और x इक्वल टू होगा 2/4। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और x इक्वल टू ये 1/2। तो ये देख रहे हो कि क्या हुआ, सेम ही आया था, कंप्लीटिंग मेथड से भी सेम ही आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x का जो वैल्यू होगा, रूट जो होगा वो कितना आ गया, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हो गया 3 and 1/2। बस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस बोल देना, हेंस लिख देना इस तरह से कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and 1/2। सिंपल सी है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें सेम। अब यहाँ से भी देखो, इसको भी सेम से ही करेंगे। अब तो आराम से आप इजी कर हो गया, आप क्या है आसान से कर सकते हो। इसको भी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखेंगे, बस क्वाड्रेटिक फार्मूला पे रखते जाना सभी को। तो देखो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला पे रखूँ, 2 को क्या करेंगे, 2 को क्वाड्रेटिक फार्मूला पे रख रहे हैं। तो लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या है बताओ 2 है, b इक्वल टू क्या है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 है, और ये यहाँ पे c के जगह पे क्या है -4 है।
अब क्या करेंगे, रख देते हैं x इजकल टू माइनस बी प्लस, यहाँ पे लिख देना यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला, जो है क्वाड्रिक फार्मूला लिख देना। तो बी स्क्वायर माइनस क्या है 4ac डिवाइड बाई 2a। तो देखो बी क्या है -1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए के जगह पे 2। बस खाली वैल्यू रखनी, कितनी आसान है। उस सोचने वाले से तो बहुत आसान है, बस फार्मूला याद है तो सोचने वाले से बहुत आसान है। अब इसमें क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है सॉरी, और ये हो जाएगा 1, ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएंगे, और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 33/4 हो जाएंगे। तो देखो x तो x का जो वैल्यू होगे एक बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 हो जाएंगे, और एक बार क्या होगा x का वैल्यू जो होगा एक बार माइनस, यहाँ पे बीच में क्या करेंगे माइनस करेंगे, और ये 4 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा। तो हैंस क्या हो जाएगा, द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन और क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 33/4 और -1 माइनस रूट 33/4। बस सिंपल। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें इस तरह से मैं पेज को इस तरह से कर देता हूँ, और यहाँ से तो ये देखो, ये थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें भी क्या करेंगे, वही क्वाड्रिक फार्मूला लगाएंगे। तो ये है 4x² प्लस 4√3x जो है, और ये 3 है, सिंपल से इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, a इजकल टू क्या है 4, और b इजकल टू क्या है 4√3 है, और c इजकल टू क्या है 3। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हम क्या करेंगे, क्वाड्रिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ देखो x प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, बस इसी पे रखना है। तो ये b क्या है 4√3 प्लस माइनस b क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 4 और ये 3। ठीक है, सिंपल सी है। अब ये 2 इंटू a की जगह पे 4, तो यहाँ से जो हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, देखो 4 इंटू √3 इंटू क्या है 4√3, तो देखो 16 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 48, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से देखो -4√3, इधर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये एक वैल्यू आई है, बट आपको क्या हो जाएगा दोनों सेम वैल्यू आई। ओके, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा आपका, x इजकल टू -√3/2। तो द रूट ऑफ द जो है द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, r जो हो जाएंगे -√3, और एंड क्या हो जाएगा -√3 हो जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। तो यहाँ से बड़ा सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ जो है एक और क्वेश्चन है, इसी का लास्ट निकालते हैं, उसी पे पुट करके वैल्यू निकालते हैं। तो इसका जो है 4 में देखो 4 का है जो यहाँ करेंगे 4 करते हैं, तो 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इजकल टू क्या है 2, b इजकल टू 1 और c इजकल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे रखोगे
तो देखो सबसे पहले ही निकाल देता हूँ, जैसे कि रूट में यहाँ पे अगर आप यूजिंग जो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो x इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे देखोगे कि b जो है ना 1 हो जाएगा और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4a के जगह पे 2 और 4, तो देख लो 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस। अब देखो रूट आ गया जो है यहाँ पे 31, तो रूट जो 31 जैसे ही रूट आ गया, ये देख रहे हो रूट, हमेशा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे ही लेस देन आ गया, ये रूट की वैल्यू जो है लेस देन 0 आ गया, तो हमने कहा था कि जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, जो अभी आप जो ऊपर के वीडियो में ऊपर के जो पिछले जो है उसमें कंप्लीटिंग मेथड में लिख चुका हूँ पूरी तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जैसे ये नेगेटिव आ गया ना रूट के अंदर, तो इसको बोल सकता हूँ द रूट जो होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो रियल रूट, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। सीधी सी बात है। जब ऐसे कंडीशन में रहेगा तो इस तरह से हम, तो जब भी देख लेना कि नेगेटिव में आया है, रूट की वैल्यू आया है, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं, उसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो आई होप कि इसी तरह से आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन। तो यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।